अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, राम गोपाल यादव भाई हैं सांसद, डिम्पल यादव उनके पुत्र वधू हैं सांसद, धर्मेंद्र यादव भतीजे वो भी सांसद, अक्षय यादव भतीजे हैं वो सांसद, तेज प्रताप यादव पोते हैं वो भी सांसद, शिवपाल चाचा हैं वो विधायक, अंशुल यादव भतीजे वो भी जिला पंचायत, संध्या यादव भतीजी वो भी जिला पंचायत, मृदुला यादव भतीजी हैं वो भी ब्लॉक प्रमुख। यादव अपने आप को हिंदू कैसे बोलते हैं ये बताइए आप। उनके पप्पा जान कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा दी और अखिलेश यादव खुद कुंभ मेला में संतों के ऊपर लाठी चलवा दी। और आज जब चुनाव आया तो हिंदू हिंदू कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हिंदू? चारों तरफ चौमुखी विकास हो रहा है। इसी प्रयागराज की जो दुर्दशा थी सपा की गवर्नमेंट में, आज भाजपा की सरकार बनने के बाद इस तरीके से पूरा शहर स्वच्छ और साफ दिखाई दे रहा है कि कभी ये जो है कल्पना नहीं किया कि हम यही प्रयागराज की निवासी है, कभी कल्पना नहीं किए हुए थे। यही जिस तरह से जिस कंडीशन थी शहर की, पूरे प्रयागराज की, और केवल प्रयागराज ही नहीं, बनारस, भदोही, जौनपुर, कौशाम्बी, फैजाबाद, हर शहर की जिस तरीके से दुर्गंध आ रही थी 2017 के पहले और 2017 से के बाद जिस तरीके से विकास हुआ है पूरे प्रदेश का, कोई गवर्नमेंट आज तक नहीं कर पाई। तो सपा वाले मिलते हैं, वो कहते हैं कि अखिलेश भैया स्वर्ग बनाए थे, योगी जी नर्क। कुछ नहीं भैया, अपने परिवार को ही केवल वो स्वर्ग बनाए हुए थे, बाकी कुछ नहीं। जातिवाद और वंशवाद की राजनीति खत्म हो चुकी है प्रदेश से। क्या बात कर रहे हैं? ये 100% श्योर, हम सीना ठोक के कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जातिवाद की नहीं कर रहे, वो हिंदू हैं भाई। कुछ नहीं, वो हिंदू नहीं है, हिंदू के नाम पे एक ढोंग करते हैं। क्या बात कर रहे हिंदू के नाम पर एक ढोंग करते हैं। जिस तरीके से भाजपा गवर्नमेंट ने पूरे प्रदेश का और पूरे देश का विकास किया है, इस तरीके से विकास आज तक कभी नहीं हुआ। 28 साल की उम्र हमारी भी हो। अखिलेश को काहे हिंदू नहीं मानते भाई? अरे हम कैसे कहाँ से माने भैया? अब भैया नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अगर ईद मिलादुन जो इन लोगों का कार्यक्रम चलता है उसमें तो टोपी लगा लेंगे, उसके बाद आके कहीं जो है चंदन त्रिपुंड लगा लेंगे, बनारस जाएंगे और यहाँ जो है प्रयागराज में आएंगे तिलक लगा लेंगे। इसको हिंदुत्व नहीं कहते। हिंदुत्व वो है जिस तरीके से हिंदू हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीना ठोक के हर सभा में कहते हैं, उसको हिंदुत्व कहते हैं। वाले हिंदुत्व के बारे में राहुल गांधी के साहब बिल्कुल चर्चा ही न करिए, लुल्ला महाराज की बिल्कुल चर्चा न करिए। राहुल गांधी जी से पूछा गया व्हाट इज हिंदू, तो कहते हैं आई डोंट नो। हमें बोला गया, हम आ गए यहाँ पे, ठीक है, तो कैसे हिंदू आतंकवाद बोलेंगे? हिंदुत्ववादियों से इस देश को खतरा है भाई, उनका कहना है। देखो वो समझाते हैं हिंदू और हिंदुत्ववादी का वो परिभाषा समझाते हैं, तो उनको कैसे बोल देंगे कि वो हिंदू हैं? ये बताइए। हाँ, जिसकी नस्ल ही कुछ युवा जैसे इस सभा में खड़े हुए हैं, बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं। पहले कर्म करो, उसके बाद फल की इच्छा करो, संघर्ष करो। ऐसे नहीं गवर्नमेंट सबको रोजगार बांट देगी, सबको 50,000 रुपए सैलरी थोड़ी गवर्नमेंट देगी। हाँ, वो सब समय खत्म। अब हजा हाउस बनवाए हैं भाई साहब, 234 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं हर साल, 2016, 2017 और 2014 से। भाई साहब अखिलेश यादव को उठा लीजिए, जब उनकी सरकार थी तो वो कुछ नहीं करते थे। वो जाते थे सफाई महोत्सव करवाते थे, वो जाते थे सलमान खान, शाहरुख खान और बड़े बड़े सेलिब्रिटी बुलाते थे। अखिलेश यादव जी अभी सरयू कनाल जो हुआ है, उन्होंने कह दिया कि ये तो इनकी स्कीम ही नहीं थी। अरे भाई, जब 31 साल से इनकी स्कीम नहीं थी, 41 साल से, तो आप काहे नहीं करवा दिया? आप भी 5 साल सरकार में थे, आप करवा दिए होते। गंगा एक्सप्रेस लॉन्च किए हैं अभी, तो कह रहे हैं ये क्या नाम है मायावती की थी। जब मायावती की थी तो आप भी 5 साल उनसे पहले थे, तो काहे नहीं किए? आपको करना चाहिए था। उसके बाद काशी विश्वनाथ पे बात कर लीजिए, इन्होंने कहा कॉरिडोर हमारी देन थी, जब आपकी देन थी तो आप काहे नहीं बनवाए? कानपुर मेट्रो हम बनवाए भैया, साइकिल खड़ा करके अगर आप फोटो खिंचवा लें तो आपका क्रेडिट हो जाएगा। और काम हम भाई साहब कितने मेट्रो बनवाए, कितने करवाए हैं, लेकिन टिकट अगर नहीं बना है, रेल मार्ग बीत जाएगा और उसके बाद क्या नाम पटरियां दौड़ जाएंगी, लेकिन टिकट नहीं कटेगा क्योंकि आप बनवाए नहीं हैं। वो तो हम बनवा रहे हैं, तो जब हम बनवाएंगे तो हम ही फीता काटेंगे, आप थोड़ी नहीं काट लेंगे। और ये सरकार आज देख लीजिए, गांव में चले जाइए, घर घर बिजली दौड़ रही है। इनकी सरकार में शिफ्ट में बिजली आती थी, दिन में आती थी, उसके बाद 1 हफ्ते दिन 1 हफ्ते रात में। आज 22 घंटे बिजली मिल रही है सबको। कहाँ से भाई विकास कहाँ नहीं हुआ है? अरे हम कह रहे हैं, हम
एक मिनट भैया, एक मिनट। हाँ, हम कह रहे हैं गांव में चाहिए। आज 35 किलो बाप जाता है 35 किलो राशन लेता है, माता जी के अकाउंट में 500 रुपये आते हैं, और पिताजी किसान किसान निधि योजना से 2000 रुपये लेते हैं। लेकिन बेटा ट्विटर पे ट्रेंड करता है कि मोदी तो चोर है। तो काहे नहीं चोर होगा भाई मोदी, जब आपके पिताजी ले रहे हैं, आपके सब घर वाले ले रहे हैं। मोदी चोर है? मोदी नहीं चोर है, आपका जमीर चोर है भाई साहब, आप चोर हैं, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। तो फिर यही है। और सरकार किस मामले में आप कह सकते हैं भाई साहब, आज हम खड़े हैं यहाँ प्रयागराज से बनारस का सफर तय कर लेते हैं, 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। जैसे आप कह रहे हैं इतनी चीजें हुई है, अखिलेश यादव का कहना है अभी ये जो हुआ था काशी कॉरिडोर वाला, इसको भी कई लोगों ने बोला कि ये तो फिजूल खर्ची है सारा का सारा। फिजूल खर्ची उनको क्यों नहीं लगेगा? फिजूल खर्ची तो हम भी कह सकते हैं भाई। सफाई महोत्सव में 1234 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, ये फिजूल खर्चा नहीं था। आप हज हाउस हर जगह बनवाते हैं, ये फिजूल खर्चा नहीं है। और आप हमारे धर्म संस्कृति को कहने में होते कौन उठाने वाले? वो हिंदू होते हैं। वो कब से हिंदू हो गए यार? वो कब से हिंदू हो गए? वो आदमी हिंदू होता तो राम मंदिर का विरोध करता, वो आदमी हिंदू होता काशी विश्वनाथ का विरोध करता। और ऐसे कैसे हम कह रहे हैं, ऐसे कैसे हिंदू? आप हिंदू हैं, यादव समाज से बिलोंग करते हैं, यदुवंशी समाज श्री कृष्ण को मानता है ना। आप कितने कृष्ण मंदिर बनवाए हैं बता दीजिए, आप कितने बनवाए हैं? योगी जी जब जाते हैं, योगी कहीं उद्घाटन करते हैं तो ये कह देते हैं कि क्या नाम बीजेपी सरकार हिंदू क्या नाम है कर रही राजनीति। तो आप भी करिए। आप काहे गए थे हनुमान जी के दर्शन करने? लिखते हैं मंगल भवन मंगल हारी, काहे लिख दिए भाई? मत लिखे होते। और आप जैसे लोग यार बात ही मत करिए। जो टोपी पहन लेते हैं वो क्या हिंदू बात करेंगे? पहनिए टोपी। तो बताते हैं उनके पापा हनुमान भक्त थे। अरे तो वो क्या ही बोले, हनुमान भक्त नहीं। अब छोड़िए, उनकी जात पे बात ही मत करिए। हम उनको हिंदू मान लेंगे, ठीक, हिंदू मान लेंगे। वो यादव है, ठीक, बस ये कह दे मंच पे कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम मान लेंगे तुरंत कि हम यादव, हम वोट भी दे देंगे। मथुरा का मंदिर बनवा दे, क्यों नहीं बनवाते हैं? आवाज नहीं निकलती, तब हिंदू नहीं निकलता। एक बार जब अभी कुछ नेता जो थे ब्राह्मणों पे क्या नाम है उंगली उठा दिए थे, तो इन्होंने ब्राह्मणों क्या कहा, हम परशुराम मंदिर बनाएंगे। भाई आप ऐसा क्यों कहते हैं? मतलब आपको ब्राह्मणों को वोट बैंक चाहिए तो परशुराम मंदिर बनवाएंगे। और मतलब आपने राम को ठाकुर बना दिया और क्या नाम है परशुराम को ब्राह्मण बना दिया। हनुमान जी दलित हो गए हैं, शंकर जी यादव हो गए हैं, कृष्ण जी यादव हो गए हैं। ये आप होते हैं भाई, भगवान को बांटने वाले आप होते हैं, हमारी संस्कृति छेड़ने वाले आप होते हैं। आप होते कौन है भाई साहब? आपको अगर हम बनाए तो बिगाड़ भी सकते हैं, और बिगड़ी है, अब बनेगी भी नहीं इनकी सरकार, इसकी चिंता मत करिए, बिल्कुल नहीं बनेगी। योगी आदित्य 400 ले आएंगे। अरे भैया एक मिनट, मुद्दा क्या है उनके पास 400 लाने का? हमें ये बताइए मुद्दा। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, अब बेरोजगार हो गए युवा, हम बहुत रोजगार। जब उनकी सरकार थी तो लेबरों को 200 रुपये मिलता था, मिस्त्रियों को 400 रुपया। आज लेबरों को 300-350 मिल रहा है और मिस्त्रियों को 700 मिल रहा है। तो कैसा बेरोजगारी भाई, और कैसा क्या नाम है महंगाई, कैसी महंगाई। और उन्हीं के घर, उन्हीं के अगल बगल वाले राशन लेते हैं 35 किलो 40 किलो 2 रुपया किलो लेके आते हैं और कहते हैं महंगाई है। अरे यार अभी तो चना की बात कर रहे हैं, 1 लीटर तेल 2 रुपया मिलता है, किसी को मिलता है? नहीं मिलता है। ये हम प्रयागराज से ही हैं, और प्रयागराज हमारा जो है बहुत बड़ा शहर है। इस समझ लीजिए यहाँ बेरोजगारी का कोई नाम ही नहीं है, हर हाथ में काम है, हर समझ लीजिए हर हाथ आत्मनिर्भर हो चुका है। मोदी जी के मंत्र से पूरा हमारा शहर आत्मनिर्भर बन चुका है। यही मेला लगता था, माघ मेला, नगर विकास मंत्री आजम खान रहते थे। इस तरीके से पूरे मेले में दुर्गंध आती थी कि 1 मिनट आप खड़े नहीं हो सकते थे। आज भी प्रयाग का मेला लग रहा है, माघ मेला, और चले जाइए अभी मेला शुरू नहीं हुआ, देखिए क्या नजारा है। यूनेस्को हेरिटेज 2017 में कुंभ के मेले को यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया। ये किसकी देन थी? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जब सरकार यहाँ थी तो कुंभ का, हम लोग भी प्रयागराज से हैं, जब हम लोग गए थे इससे पहले जितनी व्यवस्थाएं थी सब घटिया थी। न क्या नाम है, जो क्या नाम है जल निगम की व्यवस्था रहती थी, कहीं टोटी लगी रहती थी लेकिन पानी नहीं निकलता था। लैट्रिन व्यवस्था, टोटी तो भैया निकाल के ले जाते थे।
अभी भैया ने बोला कि अखिलेश यादव अब हिंदू हिंदू कर रहे हैं। क्या है भाई साहब नहीं जानते कि अखिलेश यादव भी हिंदू हैं? तो हिंदू हिंदू उनको क्यों कहा जा रहा है? वो तो हिंदू ही हैं। हम ये अखिलेश सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। अखिलेश जी जो आप भी जानते हैं अखिलेश हिंदू हैं। जातिवाद का इसमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है। क्या यादव भाजपा में नहीं है? यादव भाजपा में नहीं है। नाम मैं यादव हूँ, ऐसे ही मैं यादव बोला, यहाँ सारे विरोधी खड़े हो गए। बताइए, अच्छा बताइए। नहीं आप इधर से बोलिए। अरे रुकिए, भाजपाई देखिए कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। हमारे समाज का जो कल्याण करेगा हम उसके साथ हैं, वो चाहे भाजपा का हो चाहे सपा का। ने किया, अखिलेश ने जरूर देखिए बहुत कुछ किया है। देखिए उनके सरकार में वैकेंसीज नहीं आई हैं। उनके सरकार में क्या और अन्य जाति के लोगों ने लाभ नहीं उठाया है? और जाति के लोगों ने फायदा नहीं उठाया है? पूछिए क्या किया अखिलेश यादव? जैसे ये अपना गिना रहे हैं, आप अखिलेश यादव क्यों आने चाहिए? अरे देखिए, उनके सरकार में बहुत सी वैकेंसीज आई हैं और उन्होंने एम्बुलेंस की सेवा दी है। उन्होंने बहुत सी समाज का सेवा भी किया है और बहुत सी चीजें की हैं। बिल्कुल जागरूक। इनसे पूछिए कितनी वैकेंसियां दिए हैं। 4 साल बेमिसाल योगी आदित्यनाथ 4 लाख वैकेंसियां दिए हैं। हम जुड़वाते हैं, हम बताते हैं। आप 68,000 वैकेंसी शिक्षा मित्रों वालों की जो आई थी, उसके बाद अरे रुकिए, वो तो करेंगे आप, वो तो करना पड़ेगा। 69 रुकिए, 69,000 वैकेंसी अगेन शिक्षा की। आप शिक्षा की बात है कि ये हमको हिंदू से अलग कर रहे हैं। हम यादव हैं, हम हिंदू से अलग हैं। तो नहीं बोला है आप, अभी भाई ने बोला अखिलेश को। 2018 यादव अपने आप को हिंदू कैसे बोलते हैं ये बताइए आप? उनके पप्पा जान कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा दी और अखिलेश यादव खुद कुंभ मेला में संतों के ऊपर लाठी चलवा दी। और आज जब चुनाव आया तो हिंदू हिंदू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हिंदू हिंदू? सम्मान करेंगे उसका, ये बताइए। अगर साधु कोई मरवाएगा तो साधु उसका सम्मान करेंगे? सम्मान नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे अखिलेश ने मरवाया है। इन्होंने भर्ती की बात की, पूरी दुनिया जान रही है, पूरी दुनिया जान रही है। जैसे भाई साहब ने भर्ती की बात की, तो भर्ती तो होती थी। अखिलेश की गवर्नमेंट में भर्ती तो होती थी, लेकिन एक ही जाति का वर्ग का मतलब बोलवाला रहता था। आदमी विशेष जाति वर्ग का आदमी प्रधानमंत्री से लेके चपरासी तक एक ही कास्ट का रहता था। लोक सेवा आयोग में देख लीजिए, अध्यक्ष से लेके एक चपरासी तक, मतलब यादव जाति का बोलवाला रहता था। अखिलेश यादव जी की सरकार में जो उनके कैबिनेट के होते थे, सिर्फ उनके परिवार के होते थे। मुलायम सिंह सांसद होते थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, रामगोपाल यादव भाई हैं सांसद, डिम्पल यादव उनके पुत्र वधू हैं सांसद, धर्मेंद्र यादव भतीजे वो भी सांसद, अजय यादव भतीजे हैं वो सांसद, तेज प्रताप यादव पोते हैं वो भी सांसद, शिवपाल चाचा वो विधायक, अंशुल यादव भतीजे वो भी जिला पंचायत, संध्या यादव भतीजी वो भी जिला पंचायत, मृदुला यादव भतीजी हैं वो भी ब्लॉक प्रमुख हैं। ये पूरा इतनी लिस्ट है। सिर्फ उनके परिवार, उनके पार्टी में सिर्फ बताइए जितना भाई सुनो, युवा कौन परिवारवाद है? युवा, अरे भैया युवा और उत्तर प्रदेश जाग चुका है। जो संघर्ष करेगा, अब बता रहे, सुनिए हम बता रहे, जो संघर्ष करेगा ना, जो संघर्ष करेगा उसी को मिलेगा। आपके यादव जी जो ना अपने बाप की विरासत पे चले आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुद बनाया है, समझे? और किसी के बाप की गद्दी में नहीं बैठा है, वो अपने दम पे बनाया। 26 साल की उम्र में पहला सांसद था। आपके क्या नाम है? मोदी जी विरासत लेके आ रहेगा। मोदी जी के बाप बहुत बड़े आदमी नहीं थे, योगी जी के बाप बड़े आदमी नहीं थे। वो अपनी खुद की पहुंच थी। और जो व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिन्ना से कंपेयर कर देता है, उसकी क्या सोचोगी यार? बोलने दोगे कि आप पे बोल लो? हाँ, हमको बोलने दो, फिर आप बोल लेना, ठीक है? अपना आप कहना। अखिलेश भैया जितने स्टूडेंट के लिए किए हैं उतनी अभी तक कोई सरकार ने, इनकी सरकार में जितनी भी वैकेंसियां आई सब रद्द हो गई। एसआई के लिए 15-15 लाख जो दिए हैं, हम लोग 115 क्वेश्चन चढ़ाए एसआई में, हम लोग बाहर हैं। बताइए, जांच करें ना, 140 प्लस बच्चों को देने कि कौन से हैं बच्चे। आप ही बताइए, जो लड़का 137 नंबर जो पेट में पाया है, ठीक है, वो 159 कैसे पा गया एसआई में? बताइए। 1 महीने 1 सेकंड रिजल्ट जारी है भाई, आप देख लीजिए पेट का, हम दिखा सकते हैं, फोन में है। ये बता भाई, और कोई भैया बस चिल्ला नहीं रहे, बस 100 बात की एक ही बात, अखिलेश भैया जिंदाबाद।
ये बताइए, इन्होंने कहा कि जो बच्चा पेट में 37 नंबर पाता है, यूपीएसआई में 137 नंबर के, हम बता रहे हैं आपकी, जो बच्चा हाई स्कूल में, जो कुछ बच्चे होते हैं हाई स्कूल में 60% पाते हैं, इंटर में 80% पाते हैं, ग्रेजुएशन में आते हैं 90-95 पहुंच जाते हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उनका हाई स्कूल का रिजल्ट निकाला जाए और उसके आंकड़ा लगाया जाए। ये तो नहीं हो सकता। हो सकता है पेट का इंसल्ट हो गया, भैया मैं 37 पाया हूँ, कड़ी मेहनत की हूँ, रात दिन की हूँ, तब पाया हूँ। ये इसका, एक मिनट, इसका आंकड़ा लगाने वाले आप होते कौन है? इसका आंकड़ा। और भाई आप योजना, आप योजना कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आप योजनाएं गिनवाइए ना, क्या योजना है? भाई साहब, मोदी जी ने अभ्युदय योजना खोली है। जो पढ़ नहीं पाते, जिनके पास पैसा नहीं है, कोचिंग नहीं कर पाते हैं, आप अभ्युदय योजना ज्वाइन करिए। यूपीएससी, पीसीएस, आईआईटी, जैम सब काहे नहीं करते हैं और कहते हैं मोदी चोर है, योगी चोर है, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ किया ही नहीं है। क्या तो ना, यूपी पुलिस 2018 जब आई थी 41,500 वैकेंसी आई थी, कैसे कह देते हैं। ट्यूबवेल ऑपरेटर 16,000 वैकेंसी आई थी, शिक्षा मित्रों के 68,000 69,000 वैकेंसी आई थी, हर महीने वैकेंसी आ रही है। आप कहते हैं आप एग्जाम देते ही नहीं हैं। और क्या आपकी सरकार में जब थी, अखिलेश यादव थे, तो आप डीएम कलेक्टर बन गए थे? बन तो नहीं गए थे आप तो। और क्या योगी जी की सरकार आई, सारे क्या नाम है, जो रोजगार थे सबका चला गया, सब बेरोजगार हो गए आपके मानने से। तो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है भाई साहब। सड़कें हम चौड़ी करवाएंगे, आयुष्मान भारत योजना हम देंगे, सरयू कनाल हम बनवाएंगे, लेकिन क्रेडिट क्या नाम है इनका रहेगा। तो कुछ दिन पहले ट्विटर पर ट्रेंडिंग चलता था, क्रेडिट चोर, पहले टोटी चोर थे, अब क्रेडिट चोर हो गए हैं। तो इनका आता रहेगा और कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। योगी आदित्यनाथ फिर से आएंगे। युवा पूरी तरह जाग गया और युवा जानता है विशेष समुदाय को अगर आप देख के चलेंगे तो कोई वोट नहीं देगा। बेरोजगारी की बात हो रही है। सबसे पहले मैं अंतर बता दूं कि जो रोजगार बेरोजगार का अंतर है। मैं भी इलाहाबाद 4 से तैयारी करता हूं और इस समय मैं 1.5 साल से एक संगठन चलाता हूं, श्री संकट मोचन सेवा समिति, 6 जिलों में मैं काम करता हूं। मैं कोई सरकारी नहीं हूं, मेरे पास कोई इनकम का साधन नहीं, लेकिन लोगों को संगठन बनाकर मैं समाज की सेवा कर रहा हूं। सोच लीजिए, एक बेरोजगार आदमी, जिस भाषा में आप सब बेरोजगार कहते हैं, बेरोजगार का मतलब ये नहीं है कि जो सरकारी नौकरी पा गया वो रोजगार हो गया और उसके अलावा सब बेरोजगार हैं। आप अपने रोजगार को खोजिए, अपने अंदर जो टैलेंट छुपा है आपके अंदर, उसको जब आप निकालेंगे तो आप जो है बेरोजगार नहीं रहेंगे। इसको आप जान लीजिए। बहुत छोटे से लेकर किसी भी काम को आप छोटा ना समझिए कि नहीं हम चाय बेचेंगे तो बहुत छोटे हो गए, भाई हम इतने पढ़े लिखे कैसे चाय बेच सकते हैं। तो आप केवल अपने अंदर के टैलेंट को निकालें। अगर आप तो कह रहे हैं ना हम सरकारी दे देंगे, तो काहे आप योगी के पीछे पड़े हुए हैं? तो मैं पूछना चाहता, सपा मान लीजिए, चलिए ठीक है सरकारी दे देंगे। 2014 के बाद से मान लीजिए भाजपा सरकार 2017 के बाद से यहाँ लाई है, तो उसके पहले क्या सब सरकारी नौकरी पा चुके थे? आप हमको बताइए। जब दे देंगे भाई, कहाँ से दे देंगे? हम मान लीजिए 10 कुर्सी यहाँ पर लगी है और बैठने वाले 10 लाख हैं, तो आप कैसे 10 कुर्सी पर 10 लाख लोगों को बैठा देंगे? आप इसको बता दीजिए। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ केवल इतना कि सब लोग मेहनत करें और आप अपनी किस्मत को आजमाएंगे। ये जो कंपटीशन है, दलदल है, तो इसमें आप उतरेंगे, सब अपनी किस्मत इसमें आजमाते हैं। कुछ लोग पाते हैं, कुछ लोग घर जाते हैं। वाले बोलते हैं कि ये मोदी योगी विकास नहीं कर रहे, सिर्फ मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर से थोड़ी ना विकास। देखिए, मंदिर की बात आप कर रहे हैं कि बनवा रहे हैं, मंदिर तो जरूरी है, चूंकि ये हिंदुस्तान है, सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति के प्रतीक को रहना जरूरी है। मैं 2017 इलाहाबाद जब आया, एक छोटे छोटे चौराहे को मैंने यहाँ पर विकास रूप देखा है, आज उनका विकराल रूप है। प्रयागराज, लोग कहते हैं नाम बदल दीजिए, इलाहाबाद जो नाम था, इलाहाबाद का जब नाम प्रयागराज हुआ तो प्रयागराज के हुआ, जो भी होगा। देखिए, मैं ये कहता हूँ, जब मुगल हमारे ऊपर शासन किए तो उन्होंने नाम बदला। आज हमारा ये स्वयं का हिंदुस्तान है, हम आज गुलाम नहीं है। हर जगह का नाम बदलना चाहिए। दिल्ली का नाम बदल के इंद्रप्रस्थ रख देना चाहिए। हर जगह का नाम बदल के हिंदुत्व के नाम पे रखना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, सनातन संस्कृति है। हमारी एक विशेषता है कि हमने सबको गले लगाया है। इसलिए हिंदुस्तान में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग हम आपस में प्रेम से रहते हैं, किसी के साथ हमारा भेदभाव नहीं है। लेकिन ये हिंदुस्तान है, अगर आप हमारे ही घर में रहकर हमारे घर को कब्जा करेंगे, हमारे घर को आप उसमें राज करना चाहेंगे, हमको बाहर निकाल देंगे, तो ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी आप अगर अब्दुल कलाम बनते हैं तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप अगर आतंकवाद बनते हैं, आप कसाब बनते हैं,
तो मैं आपके साथ नहीं हूं, तब आपका उसका बुरा असर। और मैं बता दूं अखिलेश यादव जी को कि मैं किसी भी वैसे पार्टी से मैं बिलोंग नहीं करता, ना भी मैं बनना चाहता हूं किसी पार्टी से। अभी आए थे अखिलेश यादव जी, हमारे प्रतापगढ़ में आए थे, तो उन्होंने पूछा कि कौन है राजा भैया, राजा भैया का मुद्दा उठाया। तो ऐसी चीजें कि जब आप एक मुख्यमंत्री के तौर पे हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, यहाँ से नहीं ऑस्ट्रेलिया से आप पढ़ लिख के आए हैं, बाहर से आप अपने बोलने की शैली में परिवर्तन लाए, आप युवा हैं, युवा सब आपके साथ देंगे, लेकिन जब आप बदलेंगे तब आपका साथ देंगे, ऐसे ही आपका कोई साथ नहीं देगा।